नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं प्रज्ञा झा। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में 45 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर है। पार्टी अपने नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को चुनाव में उतार सकती है, साथ ही सेलिब्रिटीज को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। चलिए अब खबर की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर रही है। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में बीजेपी सहयोगी दलों के साथ मिलकर 45 सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को लोकसभा के चुनाव मैदान में उतारना चाह रही है। इसके अलावा सेलिब्रिटीज को भी चुनावी टिकट दे सकती है। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, जाने माने वकील उज्ज्वल निकम का नाम भी इसमें खूब चर्चा में नजर आ रहा है। लोकसभा के चुनाव अगले साल अप्रैल मई के महीने में होने की संभावना बताई जा रही है। चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बेहद गंभीर है। उनके नेता किसी न किसी बहाने महाराष्ट्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। हाल में ही गणपति बप्पा के दर्शन करने आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावों के समीक्षा बैठक की है। संगठन की तैयारियों का जायजा लिया। पार्टी आलाकमान ने महाराष्ट्र के नेताओं से साफ कहा है कि चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी किसी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। गणपति उत्सव के बाद अब पार्टी के आला पदाधिकारी काम पर लग गए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें से कई नेता लोकसभा के चुनाव से बचना चाहते हैं। दरअसल वो राज्य की राजनीति में ही अपना उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। इन नेताओं को लगता है कि अगली बार राज्य में जब सरकार बनेगी तब उन्हें कैबिनेट मंत्री बनने का बड़ा अवसर मिल सकता है। केंद्र में गए तो महज सांसद बनकर ही रह जाएंगे। ऐसे में वो राज्य की राजनीति में बने रहना चाहते हैं। बीजेपी ने पिछला लोकसभा चुनाव उद्धव सेना के साथ मिलकर लड़ा था। उस समय मुंबई की सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी कोटे से गोपाल शेट्टी, पूनम महाजन और मनोज कोटक चुने गए थे, मगर अब हालात बदल चुके हैं। उद्धव सेना की जगह अब शिंदे सेना आ गई है और उनके साथ राहुल शेवाले और गजानन कीर्तिकर हैं, जबकि अरविंद सावंत उद्धव सेना के साथ हैं। बीजेपी में चर्चा है कि इस बार पार्टी तीनों जगह से नई उम्मीदवार उतारना चाह रही है। पूनम महाजन की जगह पर पार्टी धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित या फिर विनोद तावड़े को उतार सकती है। वैसे तो गोपाल शेट्टी वाली सीट पर भी इनके नाम की चर्चा बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि बीजेपी शिंदे सेना से अरविंद सावंत और गजानन कीर्तिकर वाली सीट ले सकती है। सीटों की अदला बदली में कहीं मनोज कोटक की बलि न चढ़ जाए, ऐसा भी चर्चा अभी देखी जा सकती है। ये थी वो पूरी रिपोर्ट जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं आपके साथ, और आगे जितने भी अन्य राज्य हैं उनमें आखिर आने वाले चुनाव में बीजेपी की क्या स्थिति होने वाली है, इसको लेकर हम लगातार विश्लेषण करते रहेंगे। अगर आपको ऐसे ही विश्लेषणों को देखने में अच्छा लगता है और साथ ही आपको ज्ञानवर्धक भी लगता है तो नेशनल खबर के साथ बने रहिए।